नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स सितंबर पार्ट 1। दोस्तों, इस क्लास में हम सितंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद दोस्तों आपकी सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर है वो लगभग 70% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आपका जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर है वो पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यू बेसिस पर होती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से, तो इससे सम्मानित किया अद्वैत जिंद के लिए। ठीक है, ये आपको नाम याद करना है कि भाई किसके लिए लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वो किया गया अद्वैत जिंद के लिए। किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया अद्वैत जिंद के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, जो बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया वो किया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो दोस्तों, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत ही अवेयर होकर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों, जो डूरंड कप 2023 अभी आयोजित हुई है, तो इसका टाइटल जीता मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हो गया? तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन? तो ये थे सूरज पात्रों। इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ये कौन थे? ये थे सूरज पात्रों, और ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, ये की गई उत्तर कोरिया के द्वारा, यानी कि जो उत्तर कोरिया है इसने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च कर दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता गया है? तो दोस्तों, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता गया है वो जीता गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? स्विट्जरलैंड के द्वारा। दोस्तों, ये मैं क्लास उन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जिनका अभी हाल ही में यूपीट्रिपल पेट 2023 का एग्ज़ाम है, क्योंकि वो जो पेपर है वो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसके लिए अब मुश्किल से उनके पास 25-26 दिन का टाइम बचा है। तो इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ, मंथली करंट अफेयर्स को, और ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक किसी भी करंट अफेयर्स को, चाहे वो किसी भी मंथ का हो, उसको कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि उन्होंने अभी तक इस टॉपिक को छुआ भी नहीं है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं वन लाइनर के माध्यम से आपको बहुत जल्द से जल्द सारे जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितनी भी करंट अफेयर हुई है वो सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इस बात की मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि 10 में कम से कम 9 क्वेश्चन आपको ज़रूर करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप क्लास के साथ बस जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया मैक्सिको के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए वह कौन सा देश है जिसके उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है दोस्तों, तो वो है मैक्सिको का उच्चतम न्यायालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया गया है? तो दोस्तों, ये बनाया गया हमारे भारत के द्वारा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया गया है? तो दोस्तों, ये बनाया गया हमारे देश भारत के द्वारा। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चंस का लास्ट में रिवीजन भी करा दूंगा, जिससे ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको भूले ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में गाई जात्रा उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों, जो गाई जात्रा उत्सव है इसका नाम याद रखो, ये मनाया गया नेपाल में। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई जैसे मान लीजिए अगर आप नोट्स बनाना
कराना चाह रहा है ना, तो इसके लिए आपको मैं सबसे अच्छा मैंने यहाँ पर तरीका इसका मैंने ये बता दिया है कि मैंने इसको नीले पॉइंट से अंडरलाइन किया है। ठीक है, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। अब बस इस चीज़ को लिख लेना अपने नोट्स में कि गाई यात्रा उत्सव, और उत्तर में लिख देना नेपाल। तो इस तरह से आपका नोट्स बहुत ही शॉर्टकट में बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आज बहुत से क्वेश्चंस को ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? तो वो बने थरमन शनमुगरत्नम। और दोस्तों ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए। इनका नाम एक बार फिर से पढ़ लो, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम भाई थरमन शनमुगरत्नम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जो पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है ये आयोजित हुई है लद्दाख में। कहाँ पर हुई है भाई आयोजित? तो ये हुई लद्दाख में। एक बार फिर से पढ़ लो भाई, हाल ही में पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया हमारे लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है ये जीता कार्लोस सेंज ने। किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता कार्लोस सेंज ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की गई, ये की गई अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये की गई अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और योजना का नाम दोस्तों अंडरलाइन कर लें कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। ये लिख लो कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश की योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया है ये किया गया हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई ये की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नुआखाई जोहार महोत्सव मनाया गया? दोस्तों ये वाला जो महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको अपने कॉपी में लिख लेना कि जो नुआखाई जोहार महोत्सव है ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला ये मिला है क्रीटेश्वर गांव को। ठीक है, किस गांव को मिला है दोस्तों? तो ये मिला है क्रीटेश्वर गांव को। और गांव ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का राज्य क्रीटेश्वर गांव जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो जो लाइट हाउस उत्सव है ये शुरू किया गया है गोवा राज्य में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है गोवा में। दोस्तों आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को कंप्लीट जरूर अच्छे से आप पढ़ लें। वीडियो को एक दो बार जरूर वॉच कर लें जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों ये कौन थे? तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड एक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए अखिल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस पेशे से थे या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये बॉलीवुड एक्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया यह किया गया वहीदा रहमान को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया वहीदा रहमान को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया वहीदा रहमान को। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस देश ने नेपाल के द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये क्या चीन ने। ठीक है, जो चीन है इसने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ाने के लिए अभी 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड ने रेल ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड है इसने जो ट्रेन के माध्यम से दुर्घटनाएं हुई हैं तो इसमें जो मुआवजा दिया है इसकी राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। कितने गुना दोस्तों बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया 10 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बीजी 2024
वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है, गुजरात के द्वारा, ठीक है, जो गुजरात राज्य है इसके द्वारा बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों वीडियो के एंड में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, इसलिए आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर अब ये क्वेश्चंस नहीं याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब इसे एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है तो वो छोड़ा है सिंगापुर ने। ठीक है भाई, किसने छोड़ा है पीछे? तो ये छोड़ा है सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों जो गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है ये किया गया भूपेंद्र पटेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया भूपेंद्र पटेल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई है ये की गई उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में भाई शुरू की गई है? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में। एक बार फिर से याद कर लो दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में। ऐसे गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया भूपेंद्र पटेल ने। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया? तो दोस्तों ये छोड़ा है सिंगापुर ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी जो 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया गया है तो इसके अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों कितने शिक्षकों को किया गया? तो ये किया गया भाई 75 शिक्षकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों अभी जो फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की गई है इसमें शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी ने प्राप्त किया है। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये किया गया मुकेश अंबानी ने। और दूसरा स्थान यहाँ पर किसने प्राप्त किया? तो वो किया है गौतम अडानी है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में जारी फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो किया मुकेश अंबानी में। और दूसरे नंबर पर कौन आए दोस्तों? तो वो आए गौतम अडानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो वर्ल्ड एक्सपो जो आयोजित हुआ था इसके 4थे संस्करण का जो आयोजन किया गया वो किया गया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों वर्ल्ड एक्सपो का? तो ये था 4था संस्करण। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में अपना दूतावास खोलेगा? तो दोस्तों भारत अब जो खोलने जा रहा है वो खोलेगा भाई तिमोर लेस्ते में। ठीक है, किस देश में दोस्तों अपना दूतावास खोलेगा? तो वो खोलेगा तिमोर लेस्ते में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों तो ये किया महाराष्ट्र में, ये हमने पढ़ लिया अभी। और किस देश में अपना दूतावास खोलेगा भारत? तो वो खोलेगा तिमोर लेस्ते में। चलिए ये तो रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, बताइए पीएम मोदी के द्वारा कब तक भारत के प्रत्येक राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया? दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, इस पर स्टार डबल स्टार बना लो कि बताइए हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कब तक के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में एक सोलर सिटी, ठीक है, मतलब यानी कि भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो ये कब तक रखा गया? तो ये रखा गया 2070 तक। ठीक है, यानी कि वर्ष 2070 तक हमारे देश के प्रत्येक राज्य में एक सोलर सिटी विकसित हो चुकी होगी। तो दोस्तों अब ये बताइए कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी दोस्तों विकसित की गई है? तो दोस्तों ये की गई सांची में। ठीक है, सांची पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, तो सांची मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी विकसित की गई है। चलिए तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है दोस्तों? तो ये है सांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई 10 लाख रुपए की राशि। यानी कि जो उड़ीसा सरकार है ये अभी जो आगामी जो विश्व कप जो आगामी जो एशिया खेलों में जो भाग लेंगे राज्य के एथलीट, तो इन्हें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हरियाणा सरकार ने, ठीक है, किसे अच्छा हाल ही में किस नहीं आएगा यहाँ पे, ये पे हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों इन्होंने किया मीता वशिष्ठ को। ठीक है, जो मीता वशिष्ठ हैं इन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों तो नाम याद रखें, ये नाम किसका है? तो दोस्तों ये कौन थी? ये थी मीना वशिष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं रविंद्र जडेजा, यानी कि जो रविंद्र जडेजा हैं ये एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी कमांडो का निधन हो गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निधन हो गया अरुण कुमार सिन्हा का, यानी कि जो अरुण कुमार सिन्हा हैं ये मोदी जी को सुरक्षा देते थे, तो और ये एसपीजी कमांडो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कलैगनार मगलिर उरिमियाई थोगाई तित्तम योजना शुरू की गई? दोस्तों बहुत ही कठिन सा नाम है, आपको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 बार पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु राज्य में। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कलैगनार मगलिर उरिमाई थोगइतित्तम योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो ये की गई तमिलनाडु राज्य में। चलिए 2-3 बार बस पढ़ोगे ध्यान से तो ऑप्शन तो टिक कर ही दोगे, इतना कठिन नाम याद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जब 5-6 बार पढ़ लोगे तो फिर टिक कर दोगे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी नाम परिवर्तित किए गए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया तो वो कर दिया गया अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तो ये किया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये इन्होंने दिखाई 9। ठीक है, कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दोस्तों? तो ये दिखाई गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया भाई अमित खरे को। ठीक है, यानी कि जो अमित खरे हैं इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का निर्माण करेगा? तो दोस्तों भारत के लिए जो गुलाबी शौचालय का निर्माण करेगा ये करेगा त्रिपुरा राज्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा राज्य है जो राज्य की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का निर्माण करेगा, तो वो करेगा त्रिपुरा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई 1000 रुपये प्रति माह, यानी कि जो झारखंड सरकार है ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की जो राजधानी है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी जो एशिया कप हुआ था जिसमें भारत ने विजय दर्ज की थी, ठीक है, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 16वां संस्करण। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये था 16वां संस्करण। और भारत ने कौन सी बार एशिया कप को जीता है? तो दोस्तों ये इन्होंने जीता 8वीं बार। ठीक है, भारत जो है 8वीं बार एशिया कप को विजेता करने वाले देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल लॉन्च की गई है? तो दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इनके लिए जो मशाल लॉन्च की गई ये की गई PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च की गई? तो ये की गई PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अच्छा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था दोस्तों वो क्या था दोस्तों? तो जो शुभंकर था, शुभंकर आपको याद रखना है, तो ये था मोगा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, इसका शुभंकर था मोगा। और ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं दोस्तों? तो ये हुए हैं गोवा में। ठीक है, राज्य किस राज्य में आयोजित हुए? तो ये हुए गोवा में। और इसका जो शुभंकर, जिससे हम इंग्लिश में मैस्कॉट कहते हैं, तो इसका शुभंकर था मोगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में। ठीक है, किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उड़ीसा राज्य में। दोस्तों आज की इस क्लास में आपके लिए योजनाएं बहुत लेकर आया हूँ, तो इसलिए इन योजना को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और मैंने इन सबको जो ब्लू कलर से अंडरलाइन भी कर दिया, जिससे अगर आपको नोट्स बनाना हो तो ये वहाँ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है ये किया गया उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में। और यूपी के हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन
क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे से अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में ही गृह आधार योजना शुरू की गई है और जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये भी गोवा राज्यों में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सी बार एशिया कप जीता है? तो दोस्तों जो अभी क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता है, तो ये कौन सा एशिया का मतलब कितनी बार दोस्तों जीता है? तो ये जीता है 8 बार। ठीक है, कितनी बार जीता है? तो ये जीता 8वीं बार। अच्छा, कौन सा ये संस्करण था इसका? तो दोस्तों ये था 16वां संस्करण। ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा संस्करण था एशिया कप का, तो ये था 16वां संस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम के मुख्यमंत्री को किस देश की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो असम के मुख्यमंत्री हैं इन्हें सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो दोस्तों जो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने ये बने महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि जो महेंद्र सिंह धोनी है ये भी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने एकल यूएस ओपन टेनिस 2023 में 24 का ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको स्टार बना लेना है। तो अभी हाल ही में जो यूएस ओपन टेनिस 2023 हुआ था और ये था एकल खिताब। ठीक है, एकल खिताब। तो इसमें जो 24वां ग्रैंड स्लैम जीता ये जीता नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। ये आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में किस खिलाड़ी ने 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो दोस्तों वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता भाई? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों जो एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की जो बैठक हुई है तो ये आयोजित हुई है तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, तुर्की में एक शहर पड़ता है इस्तांबुल, तो ये इस्तांबुल में आयोजित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो यूएस ओपन 2023 का जो महिला एकल का खिताब जीता वो जीता कोको गॉफ ने। किसने जीता है? तो ये जीता कोको गॉफ ने। और यूएस ओपन पुरुषों का, ठीक है, यूएस ओपन 2023 का पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो वो अभी मैंने आपको बताया था कि वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। और उन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है दोस्तों? तो वो जीता उन्होंने 24वां। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालिनी राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? तो दोस्तों जो मालिनी राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये थी एक गायिका। ठीक है, ये कौन थी दोस्तों? तो ये थी गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों वो करने जा रहा है रूस, यानी कि जो रूस है ये अभी इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष जैसे बनाया गया है तो वो बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है इसके द्वारा साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है? तो दोस्तों जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा विश्व की 100% एथेनॉल कार ईंधन को, ठीक है, एथेनॉल ईंधन कार को लॉन्च किया गया? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100% एथेनॉल ईंधन कार है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नितिन गडकरी को। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नितिन गडकरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये जो गृह लक्ष्मी स्कीम या गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है ये की गई है हमारे कर्नाटक राज्य के द्वारा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी योजना है जो सितंबर में आपकी शुरू हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा के उद्देश्य से किस उपकरण का परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है उपकरण नवमित्र। ठीक है, देखो होगा क्या, देखो जो जैसे हमारे जो मछुआरे होते हैं तो इन्हें जो मौसमी जानकारी देने के उद्देश्य से, ठीक है, कि मौसम की क्या स्थिति है, क्या बारिश होने वाली है, कहीं चक्रवात की तो कोई स्थिति नहीं है या कोई समुद्री तूफान की स्थिति नहीं है, तो ये सारी इन्हें जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से नवमित्र
नवमित्र उपकरण का परीक्षण किया गया और ये किया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया इसरो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेज़बानी कर रहा है वो हमारा प्यारा देश भारत कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो ये है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है थीम दोस्तों? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों जो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का आयोजन किया गया है ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया दोस्तों इसका आयोजन? तो ये किया गया नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ये किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष, ठीक है, किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता भारत ने। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भारत ने। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। तो एक तो आपको पदक याद रखना है, दूसरा ये प्रतियोगिता का नाम याद रखना और तीसरा देश का नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। तो ये दी गई झारखंड राज्य ने, ठीक है। किस राज्य ने दी है? तो ये झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है ये जीता प्रवीणा अंजना ने। किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता प्रवीणा अंजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कर रहा है? तो दोस्तों जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 है इसकी मेज़बानी कर रहा है मिस्र। कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी के प्रधान निदेशक महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों जो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए ये हुए डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन हुए दोस्तों? तो ये हुए डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया ये चलाया गया मुंबई में, ठीक है। और किस राज्य में चलाया गया दोस्तों? तो ये चलाया गया महाराष्ट्र राज्य में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑपरेशन मुस्कान कहाँ पर चलाया गया दोस्तों? तो ये चलाया गया मुंबई में। चलिए दोस्तों अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश 19वें एशियन गेम्स 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो दोस्तों जो 19वें एशियन गेम्स 2023 इस समय चल रहे हैं तो इनकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन, ठीक है। कौन कर रहा है दोस्तों इसकी मेज़बानी? तो वो कर रहा है चीन। अच्छा, वह कौन सा राज्य है जिसने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों जो हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है तो वो लगाया कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और किस वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए लगाया? तो दोस्तों ये लगाया 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति को अपनाया है? तो दोस्तों वो किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। जो पाकिस्तान देश है इसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति को अपनाया, क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो अब पाकिस्तान का रुख नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से इसने विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिससे वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, तो इसके लिए इसने नई वीज़ा नीति को अपनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू किया? तो दोस्तों ये योजना याद रखनी है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है और ये वाला भी क्वेश्चन मुझे लगा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पर बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा गुजरात की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया गुजरात की विधानसभा में। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। राज्य का नाम है गुजरात, ठीक है,
और डिजिटल हाउस, ठीक है, विधानसभा में कौन किसका उद्घाटन किया, तो डिजिटल हाउस का, और किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो दोस्तों इन्होंने किया सरपंच संवाद। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। और नाम भी याद रखना है कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है, तो वो हैं दोस्तों गुलाब चंद कटारिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो किया गया पंजाब राज्य ने, ठीक है। यानी कि जो पंजाब राज्य है इसने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहां पर भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो ये क्या है गोवा में, ठीक है। लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है गोवा में, और ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत के कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए, तो दोस्तों ये हुए 75% गाँव, ठीक है। और मिशन का नाम याद रखना है दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसके अनुसार भारत के 75% गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस पहल को शुरू किया है, तो दोस्तों जो हमारे जो ग्रामीण युवाएं हैं इनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स, ठीक है, नाम याद रखो दोस्तों क्या है, तो ये स्किल ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो इसकी मेज़बानी की गई है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो कि हाल ही में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, और जिसकी मेज़बानी की गई है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने स्टेनलेस स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी योजना शुरू की है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा राज्य। यानी कि जो उड़ीसा राज्य है इसने स्टेनलेस स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भाई किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो स्टेनलेस स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया है, तो दोस्तों जो सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है ये किया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ पर किया है दोस्तों, तो ये किया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो ये की है कर्नाटक राज्य में। दोस्तों ये सारी योजनाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी सितंबर मंथ की योजना है जो कि बहुत ही करंट से रिलेटेड है, तो ये सारी योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ लो भाई कि बताइए गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है, तो ये है कर्नाटक राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है, तो दोस्तों जो 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ता हूँ कि जिससे आपके मेरा जो एक एक शब्द है वो सीधे सीधे आपके माइंड में जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो एकदम हो जाता हूँ कि बताइए हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के मध्य, तो दोस्तों वो है भारत के मध्य 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो दोस्तों ये हो गए 5 वर्ष, ठीक है। यानी कि ये कब शुरू की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी वर्ष 2018 में। कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 2018 में। नाम इसका याद रखो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इसे कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसे कुल 5 वर्ष 23 सितंबर को पूरे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी के चैंपियन बने हैं, तो दोस्तों भारत में आयोजित जो पहली मोटो जीपी है तो इसके चैंपियन बने मार्को बेजेची, ठीक है। कौन बने दोस्तों, तो ये बने मार्को बेजेची, और ये किस देश के हैं, तो ये इटली देश के हैं, ठीक है। भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी के चैंपियन बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने
वनडे इतिहास में कितने छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये इन्होंने किया 3000 छक्के का, ठीक है। यानी कि जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है इसने वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी कि इससे पहले किसी भी टीम के द्वारा इतने अधिक छक्के नहीं लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ भारत के 100 शहरों में, ठीक है, भारत के शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें निर्मित करने का समझौता किया है? तो ये किया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है। यानी कि बताइए भारत और किस देश के बीच? तो दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत के शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें, ठीक है दोस्तों, बसों की संख्या याद रखो कितनी, 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें निर्मित करने का समझौता किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो मेड इन इंडिया को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि ये जो निर्मित बसें हैं ये होंगी भारत के द्वारा, क्योंकि ये भारत में ही बनेंगी। और किसके द्वारा बनेंगी? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भारत के शहरों में बनाई जाएंगी। और कितनी इनकी संख्या है दोस्तों? तो ये है पूरी 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का वह कौन सा गाँव है जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा क्रीटेश्वर गांव, ठीक है। गांव का नाम याद रखो दोस्तों, तो ये है क्रीटेश्वर गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये की गई इन्होंने वाराणसी में, ठीक है। ये हमारे यूपी का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों ये है 18 वर्ष। दोस्तों आज की इस क्लास में मेरा जो कंटेंट है बहुत ही A1 कंटेंट है, और अगर इस कंटेंट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हैं, तो फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दें, जहाँ पे भी सितंबर माह से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास से फंसेंगे अगर सितंबर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक और क्लास देंगे सितंबर की, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे उसमें कंप्लीट हो जाए। फिर आपकी ये जो क्लास है ये पूरी 100% आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी सितंबर की। तो इसलिए आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहो, मैं आपको पर डे मंथली वाइज सब करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति को, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो कि वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है? तो वो किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2023 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति 2023 का भी शुभारंभ किया है तो वो किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने सचिवालय के कार्य में तीव्रता लाने के लिए, ठीक है, तीव्रता लाने के उद्देश्य से ऑफिस डेस्कटॉप शुरू किया है? ठीक है, तो जो ऑफिस डेस्क सिस्टम शुरू किया है तो वो क्या? उत्तर प्रदेश। मेरे मुंह से डेस्कटॉप निकला, डेस्कटॉप नहीं डेस्क सिस्टम, ठीक है। ऑफिस डेस्क सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया? तो वो किया उत्तर प्रदेश ने। ऐसा है ना, मैं हर समय अपने डेस्कटॉप पे ही लगा रहता हूँ, तो इसलिए मेरे मुंह से डेस्कटॉप बहुत निकल जाता है, तो वो ऑफिस डेस्क सिस्टम की जगह ऑफिस डेस्कटॉप सीधे निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति है जिसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये क्या? श्रीनिवास के स्वामी को, ठीक है। इनका नाम है एस के स्वामी, जिसको फुल फॉर्म इनकी श्रीनिवास के स्वामी। तो इन्हें ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे रिवीजन कि बताइए किस राज्य की कालेश्वरम योजना को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है दोस्तों? तो ये किया है तेलंगाना राज्य की, ठीक है। यानी कि हमारा जो तेलंगाना राज्य है इसकी कालेश्वरम योजना को दोबारा से शुरू किया गया है। चलिए भाई अब करते हैं हम रिवीजन, और बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन होगा, जोरदार रिवीजन होगा, इसलिए कोई भी क्लास को बीच में से छोड़ कर ना जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ें जिससे आपके सारे कंप्लीट जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अब याद रहे। चलिए दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, बताइए हाल ही में किसके लिए लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया
ये किया गया अद्वैत जिंद के लिए, ठीक है। नाम याद रखो दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है, तो ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार, इससे सम्मानित किया अद्वैत जिंद को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों, तो नाम याद रखना कि बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में किया गया बंगल वैली फेस्टिवल का आयोजन, तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया दोस्तों, तो ये किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये क्या है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है डूरंड कप 2023 का जो टाइटल है ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट टीम ने। किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो नाम याद रखो, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हो गया है, तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे सूरज पात्रों, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की गई है, तो ये जो की गई है ये की गई उत्तर कोरिया के द्वारा, यानी कि उत्तर कोरिया के द्वारा अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता गया है, तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता वो जीता स्विट्जरलैंड ने। किसने जीता भाई, तो ये जीता स्विट्जरलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, तो ये क्या है, मैक्सिको के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कि जो मैक्सिको का सुप्रीम कोर्ट है इसने गर्भपात को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया भारत के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया भारत के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गाई जात्रा उत्सव मनाया गया है, तो दोस्तों उत्सव का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाई जात्रा उत्सव मनाया गया है तो वो बनाया नेपाल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों, तो ये बने भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है इनका, तो नाम इनका थरमन शनमुगरत्नम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जो किया गया है वो लद्दाख में, यानी कि जो पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, तो दोस्तों जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुई है तो इसका खिताब जीता कार्लोस सेंज ने। किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की गई है, तो नाम याद रखना है दोस्तों योजना का कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की है, तो ये की गई अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया है, तो दोस्तों जो दिव्यांगजन का पहली बार महाकुंभ आयोजित किया गया तो ये किया गया वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यूपी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए नुआखाई ज्वार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में, ठीक है। नाम याद रखो, नुआखाई ज्वार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों देखो ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, ठीक है, पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया पश्चिम बंगाल राज्य के गांव क्रीटेश्वर गांव को। किस राज्य को गांव को दिया गया है, तो दोस्तों तो ये किया क्रीटेश्वर गांव को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये क्या है गोवा राज्य में, यानी कि गोवा राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे, तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड एक्टर, यानी कि बॉलीवुड एक्टर अखिल मिश्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया वहीदा रहमान को, यानी कि जो वहीदा रहमान है इन्हें अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसने किया है चीन ने, ठीक है, यानी कि जो चीन है इसने नेपाल के साथ में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं को मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है, तो दोस्तों इन्होंने बढ़ाया 10 गुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा VG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया गुजरात के द्वारा, यानी कि जो गुजरात राज्य है इसने VG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो दोस्तों जो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा, वो पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। किसने पीछे छोड़ा है दोस्तों? तो ये पीछे छोड़ा सिंगापुर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया भूपेंद्र पटेल ने, यानी कि जो भूपेंद्र पटेल हैं इन्होंने गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई है? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में, ठीक है। यानी कि जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में। दोस्तों अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अब आपको थोड़े थोड़े ऐसे लग रहा है कि हाँ आप इनको पहले पढ़ चुके हैं और अभी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट अभी इससे पहले पढ़ाए ही थे ये सारे क्वेश्चन। तो अब ये इस तरह से जब आपको एक आध बार और इसको ठीक से सुन लोगे, देख लोगे, और जब मैं इसका एक आध बार और फिर से रिवीजन करा दूंगा तो फिर ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया 75 पुरस्कारों से। हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों ये किया मुकेश अंबानी में। और दूसरे नंबर पर कौन आए थे दोस्तों? तो आए थे गौतम अडानी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। यानी कि जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो के फोर्थ कौन से नंबर के दोस्तों? तो ये 4th नंबर के संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत किस देश में अपना दूतावास खोलेगा? तो अभी जो भारत है ये दूतावास खोलेगा तिमोर लेस्ते में, ठीक है। यानी कि तिमोर लेस्ते में भारत अपना नया दूतावास खोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये किया महाराष्ट्र में। और किस देश में भारत में दूतावास खोलेगा? तो वो खोलेगा तिमोर लेस्ते में। अच्छा ठीक है, ये 30-31 ही थे। मुझे समझा कहीं ऐसा होता नहीं कि फिर ये दो क्वेश्चन आगे जाके कम हो गए हों। चलिए तो कम नहीं हुए हैं, ये दोबारा से यहाँ पर टाइप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी के द्वारा कब तक भारत के प्रत्येक राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो ये रखा गया वर्ष 2070 तक। और भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है सांची, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो ये है सांची। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए, ठीक है, भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो ये की 10 लाख रुपए की, ठीक है। यानी कि जो उड़ीसा राज्य है, तो अभी जो इस समय एशियाई खेल चल रहे हैं तो इसमें भाग लेने वाले राज्य के जो उड़ीसा राज्य के जो एथलीट हैं इन्हें 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया मीता वशिष्ठ को। यानी कि जो मीता वशिष्ठ हैं इन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों वो बने रविंद्र जडेजा। यानी कि जो रविंद्र जडेजा हैं ये एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी कमांडो का निधन हो गया? तो ये हुआ अरुण कुमार सिन्हा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कलेगनार मगलेर उरीमाई थोगाई तित्तम योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो ये की तमिलनाडु राज्य में। एक बार फिर से इसका नाम पढ़ लो क्योंकि बहुत कठिन है, जब 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। तो फिर से नाम ध्यान से सुनो कि कलेगनार मगलेर उरीमाई थोगाई तित्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई तमिलनाडु राज्य में। इसको मैं इसलिए 2-4 बार पढ़ रहा हूँ कि जिससे ये जब आप 5-6 बार जब इसको सुनेंगे तो फिर ये चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी भर जाएगी और फिर जब आप इसको खुद से पढ़ लेंगे तो फिर ये चीज़ आपको 100% याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ये रखा गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। यानी कि जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में कितनी भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इन्होंने दिखाई 9 भारत वंदे एक्सप्रेस झंडे, ठीक है, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों मैं इन क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि मैं समझ सकता हूँ 100 क्वेश्चन है। अब अगर आपने कतई आज तक करंट अफेयर पढ़ी नहीं है तो आपको दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन आप बस मुझ पर भरोसा रखें, मैं इसका इतना भी बार रिवीजन करा दूँगा कि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है? तो दिया गया अमित खरे को, यानी कि जो अमित खरे हैं इन्हें पीएम मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का निर्माण करेगा? तो दोस्तों वह है त्रिपुरा, यानी कि जो त्रिपुरा है ये महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का निर्माण करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कितने रुपए की प्रतिमाह पेंशन देने की योजना शुरू की गई? तो ये दी गई 1000 रुपये की। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा राज्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन देगा, तो वो देगा दोस्तों, कौन देगा? तो वो देगा झारखंड राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य? तो वह झारखंड राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, यानी कि जो देहरादून है यहाँ पर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 16वां संस्करण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल लॉन्च की गई दोस्तों? तो ये की गई पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों? तो ये की गई पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में, यानी कि उड़ीसा राज्य में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया है वाराणसी में। ठीक है, नाम याद रखो दोस्तों, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम भी याद रखो कि जो गृह आधार योजना शुरू की किस राज्य में शुरू की? तो ये की गई गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सी बार क्रिकेट एशिया कप जीता है? तो इन्हें हाल ही में कितनी बार भाई क्रिकेट एशिया कप जीत लिया? तो इन्होंने जीता 8वीं बार। ठीक है, यानी कि जो हमारी भारतीय टीम है इसने 8वीं बार क्रिकेट एशिया कप जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री को किस देश की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो इन्हें किया गया सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? तो दोस्तों स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं? तो वो बने महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने एकल यूएस ओपन टेनिस 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने, यानी कि जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने एकल यूएस ओपन टेनिस 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, यानी कि जो तुर्की के इस्तांबुल है यहाँ पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकों का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जीता कोको गॉफ ने। ठीक है, यानी कि जो महिला एकल का यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है तो वो जीता कोको गॉफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी दोस्तों? तो ये थी गायिका। ठीक है, यानी कि जो मालिनी राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया तो ये थी गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने जा रहा है? तो वो शुरू करने जा रहा है रूस, यानी कि जो रूस है ये भी हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, यानी कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों जो साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है ये दी गई महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व की 100% एथेनॉल ईंधन कार को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जो विश्व की 100% एथेनॉल ईंधन कार है इसको शुरू किया नितिन गडकरी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की गई? तो ये की गई कर्नाटक राज्य के द्वारा। चलिए दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अपने आप खुद से को थोड़े थोड़े याद निकल भी रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा के उद्देश्य से किस उपकरण का परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है नवमित्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 है इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या थीम है दोस्तों? इसको याद रखें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड का आयोजन किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, यानी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस 2023 में, ठीक है, यानी कि जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हुई है, इसमें किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो वो जीता है हमारे भारत की पुरुष टीम ने। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो वो जीता है कांस्य पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो ये तो आपको याद ही होगा, तो ये दी गई झारखंड राज्य ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता प्रवीणा अंजना ने, यानी कि जो प्रवीणा अंजना है इन्होंने मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है मिस्र, यानी कि जो मिस्र है ये अभी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कर रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक बने हैं तो वो बने हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन बने दोस्तों? तो वो बने डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है? तो ये चला गया मुंबई में, यानी कि जो मुंबई है यहाँ पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कौन सा देश 19वें एशियन गेम्स 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो वो कर रहा है चीन, यानी कि इस समय जो एशियन गेम्स चल रहे हैं ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स हैं? तो ये 19वें नंबर के, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी मेज़बानी की जा रही है चीन के द्वारा, ठीक है। चीन में एक जगह पड़ती है हांगजू, ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा उसको कि हांगजू एक जगह है जहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य जिसने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक राज्य, यानी कि जो कर्नाटक राज्य ने इसने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा देश है जिसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति को अपनाया है? तो वो है पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने, यानी कि जो मध्य प्रदेश है इसने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजित किया गया है? दोस्तों तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा गुजरात की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जो डिजिटल हाउस है इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और किस राज्य की विधानसभा में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात की विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया सरपंच संवाद को, ठीक है। मोबाइल ऐप का नाम याद रखो दोस्तों, कौन सी मोबाइल ऐप है? तो वो है सरपंच संवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब ने, यानी कि जो हमारा पंजाब राज्य है इसने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है हमारा राज्य गोवा, ठीक है, यानी कि जो गोवा राज्य है यहाँ पर भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत के कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं? तो ये हुए कुल 75%। कितने प्रतिशत गांव दोस्तों मुक्त हुए हैं? तो ये हुए 75%। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किया है स्किल ऑन व्हील्स, यानी कि जो स्किल ऑन व्हील्स है इसके द्वारा ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पहल को शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो वो की गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। किसके द्वारा की गई? तो वो की गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, वह कौन सा राज्य है जिसने स्टेनलेस स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो वो है हमारा उड़ीसा राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वो है उड़ीसा राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, यानी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है किसने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो वो है हमारा कर्नाटक राज्य, ठीक है। यानी कि जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के मध्य 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है? तो ये भारत के मध्य, ठीक है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हुए कुल 5 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हो गए दोस्तों? तो ये हुए कुल 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी के चैंपियन बने हैं? तो भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी के चैंपियन बने वो बने मार्को बेजेची, ठीक है। कौन बने दोस्तों? तो ये बने मार्को बेजेची। और ये किस देश से हैं? तो ये हैं इटली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास में कितने छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किया है इन्होंने 3000 छक्के लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ भारत के शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें निर्मित करने का समझौता किया है? तो ये इन्होंने किया संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का वह कौन सा गांव है जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो वो है हमारा किरीटेश्वर गांव। और ये क्वेश्चन तो आपको कई बार याद भी हो चुका होगा क्योंकि आपने बहुत बार इसे पढ़ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो वो रखेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में, ठीक है। और किसकी प्रतिमा का दोस्तों? तो ये भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम में आधारशिला रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों ये है न्यूनतम आयु जो है वो है 18 वर्ष, ठीक है। यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके तहत आवेदन के लिए जो निर्धारित आयु है न्यूनतम आयु वो है 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो है अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? वो है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2023 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति 2023 का शुभारंभ किया वो किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने शुरू किया? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने सचिवालय के कार्य में तीव्रता लाने के उद्देश्य से ऑफिस डेस्क सिस्टम शुरू किया है? तो दोस्तों जो ऑफिस डेस्क सिस्टम शुरू किया है ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। और क्यों किया? तो ये किया सचिवालय के कार्य में तीव्रता लाने के उद्देश्य से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति है जिसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है श्रीनिवास के स्वामी। कौन है दोस्तों वो? तो वो है श्रीनिवास के स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कालेश्वरम योजना को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है? तो दोस्तों ये किया गया तेलंगाना राज्य की कालेश्वरम योजना को। किस राज्य की योजना को दोस्तों शुरू किया? तो ये किया तेलंगाना राज्य की कालेश्वरम योजना को। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास कंप्लीट आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लगी है। और ये आज की हमारी मंथली करंट अफेयर्स की पहली क्लास थी। इसके बाद हम सितंबर की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आपका जो सितंबर का सारा करंट अफेयर है वो सब पूरा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।